तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बड़े होंगे। तो स्वागत है एक मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है। हमारा घर का काम तो आज में ख़त्म हो गया है, तो अभी कोई काम नहीं है। अगर हो सकता है तो प्लॉट से जो मिट्टी हमारी बाहर डली है वो मैं अंदर डाल रही हूँ, पर आज नहीं। आज मैं जाऊँगा बाहर घूमने। सबसे पहले मुझे जो अपने माइक्रोफोन है वो मुझे मृत भैया से लेने हैं अभी जाके छतारी। तो थोड़ी देर बाद छतारी चलते हैं, फिर उनसे माइक लेते हैं और फिर चलते हैं आपको एक चीज़ दिखाने। आज बहुत ही पुरानी और बहुत ही यादगार चीज़ है वो, और आप देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। लास्ट तक बने रहना, ब्लॉग में बहुत ही मज़ा आएगा भाई। आज। अभी मैं अपने घर से अपने घेर पर आया था, और कल आपने देखा था ना वो जो मतलब हमारे घर में पड़ा था। तो आज मैं दिखाता हूँ, देखो ये सब यहाँ पड़ा है। और हमने कम से कम जो इन्होंने जो ट्रॉली में भरा था उनको 1000 रुपये दिए। अब जो ट्रैक्टर वाले था उनको 1000 रुपये दिए। अब फिर भी हमें जितनी मेहनत करनी पड़ेगी कि इन्हें 2 दिन लग जाएगा ढोते धोते। एक ये है, एक पूरा कबाड़ा में अंदर डालना है खीर में। पापा हमारे लगे पड़े यहाँ पे, और अम्मी यहाँ लगी पड़ी हैं, और मैं यहाँ लगाया हूँ। अब देखो भाई, इतना करने के बावजूद भी वो ही रोना धोना रहा, और वो ही करना है हमें फिर भी। पट्टी डाल के आ गए हैं अजहर भाई को गाली मिली है पापा से खूब। और अब चलते हैं घर की तरफ, और इनसे ना जिनका फ़ोन आया था उनकी मट्टी डालो, इनकी जो चक्की का काम है ना वो करके आना है। और अजहर भाई हमारे वो जा रहे हैं उधर साइड। तो चलते हैं फिर, अब उनका काम करने चलते हैं। फिर उसके बाद भाई चक्की वाले का भी फ़ोन आया नहीं है, और अब हम चलते हैं गोलू घर की तरफ और उससे बात करते हैं। अगर वो फ्री होगा तो आज हमें लखनऊ जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी वाइफ की जन्मतिथि की वो की दिक्कत हो रही है आधार कार्ड में। तो उनका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बनवाना पड़ेगा। तो चलते हैं लखनऊ की तरफ आज। तो भाई गोलू को मैंने फ़ोन कर लिया, और गोलू ना के आ रहा है, और चलते हैं लखनऊ की तरफ। और जिस गोलू का जो काम है ना वो करवा के फिर अपने घर वापस आते हैं। वहाँ कम से कम हमें 2 घंटे लग जाएंगे, मतलब आध घंटा 1 घंटा तो पहुँचने में लगेगा। और कुछ काम वगैरह है, उसको करवाने के बाद फिर आते हैं अपने घर की तरफ। मतलब 2 घंटे लग ही जाएंगे हमें, 2-3 घंटे। तो भाई फाइनली हम लखनऊ पहुंच चुके हैं, और गोलू भाई भी हमारे साथ आए हैं। तो उनका कुछ काम है, उसके करवाने का चलते फिर घर की तरफ वापस। अभी कम से कम हमें 2 घंटे लग जाएंगे पहुंचने और काम करने में। तो चलते हुए काम ख़त्म करके उनका फिर हम किसी काम से लखनऊ आए थे, वो हमारा काम हुआ नहीं है। और कल उन्होंने बोला है कि अगर मार्कशीट का इंतजाम कर लोगे तो हो जाएगा। तो कल देखते हैं अपने सोहेल सर से बात करके, और कल मार्कशीट के वगैरह ही पूछते हैं। और अब चलते हैं अपने घर की तरफ। तो भाई अभी हम थोड़ा लखनऊ आए थे, और हम कश्मीर की तरफ होकर जा रहे थे। तो आज हमने आपको एक नई चीज़ बताई थी कि आज ब्लॉग में बड़ा मज़ा आएगा, तो आप देखना। तो आज हम आए हैं भाई मिनी ताजमहल पे, और आप देख सकते हो ये है वो मिनी ताजमहल। ये है भाई एक मिनी ताजमहल, और ये दुबई का बहुत फेमस है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। ये है ना अपनी एक हजरत थे, उन्होंने अपनी वाइफ की याद में ये बनवाया था। और जो आगरा वाला ताजमहल है वो वाला गुम्बद वो संगमरमर से और उससे बनवाया था, पर ये ईंट और सीमेंट से बना हुआ है। और ये अगर इसकी थोड़ी केयर और उसकी कुछ अच्छी थोड़ा वो हो ना, तो इसकी बहुत अच्छी डेकोरेशन होगी, और ये देखने बहुत अच्छा लगता है। पर इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि लोग इसको वो करें। पर भाई अगर इसकी थोड़ा अच्छी डेकोरेशन होगी, इसका वो होगा, तो ये सबसे बेहतरीन और सबसे प्यारा लगेगा। मतलब जैसे वो जो आगरा वाला ताजमहल है ना, सेम ऐसा ही रहेगा। पर इसकी थोड़ी डेकोरेशन अच्छी नहीं है, और वैसी ही वो चीज़ है। पर जो आगरा वाला ताजमहल है वो संगमरमर से और बहुत सी चीज़ों से बनाया गया है, पर ये ईंट और सीमेंट से बनाया हुआ है, इसलिए थोड़ा इसका ज़्यादा वो नहीं है क्रेज़। तो ये भी पूरा ताजमहल की तरह लगता है। आप देखना कभी इसको आकर विज़िट करना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा है। और ये देखो आप, भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और बहुत ही प्यारा है ये। आप आना कभी देखने से इसको आके। वाइफ ने बोला था कि अगर हम इस दुनिया से निकल चले जाएं तो हमारी याद में कुछ ऐसी चीज़ बनाओ कि लोग याद रखें इसको। तो उन्होंने यही एक मिनी ताजमहल बनाया था, और देखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो भाई चलते फिर अब इसके लिए, और आप आना कभी विजिट करना। तो ये ना आपको ये कॉलेज देख सकते हो आज, ये राजबाल के कॉलेज, ये यहीं पे कसीर का यहीं पे पड़ता है, और आप विजिट करना, बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो भाई अब चलते हैं अपनी घर की तरफ, और अब हम जा रहे हैं घर में, और हमने आपको मिनी ताजमहल दिखा दिया, और चलते हैं फिर।
यहाँ पे भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया था और हम रास्ते में जा रहे हैं और अब फाइनली भाई हम आ गए हैं डिवाई। और डिवाई से अभी हमें कम से कम 20 मिनट लग जाएंगी। तो फिर चलते हैं अपने घर की तरफ। तो भाई अभी हम कर रहे हैं शॉर्टकट का रास्ता का यूज़ और शॉर्टकट में भाई हम जा रहे हैं दानपुर होकर और चलते हैं भाई दानपुर। और दानपुर में भाई गोलू भाई बता रहे हैं ये एक नई और चीज़ है, तो वो आपको दिखाते हैं। अगर हम रुकेंगे तो दिखाएंगे जरूर आपको पक्का। तो चलते हैं फिर, चलो। तो भाई हमें लगता है हम रास्ता भूल गए पक्का। कुछ कंफर्म मुझे लगता है कि रास्ता हम भूल गए पक्का। तो गोलू भाई वापस लेके चलते हैं इसको। गाँव कौन भाई? गाँव का नाम भी तो हुआ। तो ये भाई गालिमपुर है, गालिमपुर ये गांव का नाम है गालिमपुर। और हम अपनी रास्ता भटक चुके हैं। आप देखते हैं गोलू भाई कौन से रास्ते से हमें ले आते हैं और शायद ये वाला रास्ता है और वो बच्चे हम नहीं आ रहे हैं। तो भाई ये निकलता है दानपुर के लिए। तो चलते हैं फिर दानपुर की तरफ। अबे पापा ही कॉल आ चुका है कि चाबी मैं अपनी जेब में ले आया हूँ और चाबी भाई पापा जाने के लिए बैठे कहीं। तो जल्दी से हम पहुँचते दानपुर की तरफ। और ये गालिमपुर ये है शायद गालिमपुर गाँव। तो चलो फिर गोलू भाई पक्का आए कंफर्म बना। हाँ ये हाँ भाई हम आ गए सही रास्ते पे। और गोलू भाई चलो वहाँ से हमें कम से कम भाई अगर हम मेन रास्ते से आते तो हमें कम से कम रह जाता 8 घंटा। पर हम इससे ना हमें बस 10 मिनट ही लगे हैं पहुँचने में। तो भाई फाइनली बांधौर गांव था गांव का नाम। और हम फाइनली बांधौर से निकल आए हैं और अभी दानपुर इसके बाद ही दानपुर पड़ने वाला है। और ये कह रहे हैं हमारी फिल्म बनाओ बढ़िया। ये अंकल कह रहे थे हमारी फिल्म बनाओ तो उनकी मैंने फिल्म बना दी है। गाँव का नाम है रामनगर। और हम रामनगर को पार करते क्योंकि हमें 4-5 गाँव पड़े थे। बोलो 4-5 गाँव पड़े ना? हाँ 4-5 गाँव पड़े हैं। उसके बाद हम अपने इधर की दानपुर की तरफ निकल चुके हैं। और इसके बाद अभी पता नहीं कौन सा गांव और पड़ेगा। तो अभी देखते हैं कौन सा गांव और पड़ता है इधर। भाई फाइनली हम दानपुर पहुंच चुके हैं और दानपुर से हमें अभी यहाँ से कम से कम 20 मिनट लगेंगे अपने घर पहुंचने में। तो चलते हैं अपने घर की तरफ फिर। तो भाई फाइनली मैं अपने घर आ चुका हूँ और प्लखना गए थे हम, तुम्हें पता देखा था आपने। तो हम वहाँ से वापस आ चुके हैं अब और खाना पीना खाते हैं। और भाई अपनी जो इंस्टाग्राम की क्लिप्स है वो भी जो मैं डेली डालता हूँ तो उनको भी लिखना है। तो भाई ये है दलिया और ये अपनी भैंसों के लिए हम बनाते हैं। और इसको ना अब खाएगी और सुबह को खाएगी। तो ये इसके मतलब दूध के लिए बहुत अच्छा होता है। और हम यहाँ पर पीछे बैठे हैं और छोटा भाई बैठा है और भाई सबसे आगे दोनों रहते हैं। तो इनका मुँह देख लो क्या चल रहा है। अभी छता रही तो पापा ने मुझसे बोल दिया था चक्की चला है ना तो चलाते हैं फिर चक्की। और कट्टा जो 3-4 जो 7-8 कट्टे हैं उनको पीसते हैं और पापा आने के बाद फिर वो चलाने चालू कर देंगे। तो ये है भाई दलिया, ये हमें दलिया पीसना है। और ये 4-5 कट्टे हमारे 1 2 3 4 5 कट्टे तो ये पीसते हैं और इनको ख़त्म करते हैं पीस कर। चलो फिर चालू करते हैं चक्की को। भाई ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। और आज मैंने आपको एक मिनी ताजमहल भी दिखाया जो डिवाई का सबसे मशहूर और कसेर का सबसे मशहूर मतलब वो है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।